अम्मी के कि अब्बा के? सच्ची बोलना, देखो झूठ नहीं। जिसके हाथ ऊंचे नहीं, इन लोगों ने हाथ नहीं चूमे थे। क्यों? माँ बाप के हाथ चूमना कितना बड़ा सवाब है। हाथ नीचे रख दो। पहले ये बताओ कि माँ बाप के हाथ चूमना कितना बड़ा सवाब है। किसको किसको याद रिया? मैंने बताया था जन्नत तुम्हारी कहाँ पे है? कहाँ पे? जन्नत हमारी माँ है। और बाप कौन है? माशाल्लाह, इतना तो याद है तुमको। जन्नत का दरवाजा है। तो दोनों के हाथ चूम के आए कि एक के हाथ चूम के आए? चलो, अब्बा के हाथ किसने किसने चूमे? आज उंगली ऊंची करो। देखो, माँ के हाथ सब चूम के आए, तो अब्बा के हाथ क्यों नहीं चूमे? क्यों? माँ जन्नत, बाप कौन? बराबर ना। अभी तुम मदरसे के अंदर बैठे हो, मदरसे के अंदर तुम कहां से आए? दरवाजे में से आए ना। दरवाजा बंद होए तो भी तुम्हारे जन्नत में जाना है। तुम्हारी माँ के हाथ तुमने चूमे, तो जन्नत का दरवाजा हमारा बाप, उनके हाथ क्यों नहीं चूमे भाई तुमने? चलो बताओ। नहीं चूमना चाहिए? याद रखियो, माँ से भी बड़ा मर्तबा बाप का आएगा, याद रखना। लेकिन फजीलत माँ की ज्यादा बयान हुई है। बात समझे? बात समझ में आई? हमारी माँ हमको सुबह सुबह नाश्ता बना के खिलाती है, सुबह सुबह तैयार कर देती है, कंप्लीट कपड़े यूनिफॉर्म पहनवा दिया, सब। ये सब लाया कौन? जोर से। अब्बा मेहनत मजदूरी करके वो लाया, तो माँ ने खाना भी पकाया, माँ ने घर भी सजाया, सब ठीक है ना। तो सबसे पहला हाथ किसके चूमने के? अब्बा सो रहे हो तब भी अब्बा के बिस्तर में हाथ डाल के हाथ चूम के निकलने का। भले सो रहे हो, बराबर, थके आ रहे हो, नमाज पढ़ के वो सो गए हो, भले सो रहे हो, मदरसे में आने के टाइम पे अब्बा सो रहे हो, तो बिस्तर में हाथ डाल के इनका हाथ पकड़ के चूम के फिर निकलने का। तो अब्बा क्यों बेटा? कहीं अब्बा मदरसे जाता हूँ, तो अब्बा भी खुश हो जाएंगे, बराबर ने। अच्छा, माँ बाप के हाथ चूमेंगे तो कितना सवाब? जोर से बोलो। खाली एक बार माँ बाप को मोहब्बत से अपने देखिए ना, खाली इनके चेहरे का दीदार करिए अपने। क्या करिए? खाली चेहरे का दीदार करिए तो अल्लाह 100 नफली हज का सवाब देवे। कितनी? 100। खाली देखो तो 100 नफली हज का सवाब। अगर कोई औलाद माँ बाप के हाथ चूमे तो कितना सवाब, सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा सवाब। अच्छा, जो माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करे, माँ बाप के सामने बोले, उसके लिए क्या? बोलो कितना बड़ा गुनाह। उसको जहन्नम की आग में अल्लाह उल्टा लटका के, उल्टा मतलब ऊंधा, उल्टा लटका के नीचे जहन्नम की आग में जलाएगा अल्लाह। किसको किसको जलना है जहन्नम की आग में? कोई को नहीं जलना। एक तुमको किस्सा सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग अल्लाह के वली, एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। असर की नमाज के बाद का टाइम था। कौन सा टाइम था? असर की नमाज के बाद का टाइम था। तो अचानक एक कब्र फट गई, एक कब्र फटी और उसमें से मुर्दा बाहर निकला। कौन निकला? मुर्दा। अब इसका सीन कैसा था? इतना बदन इंसान का था, इतना बदन इंसान का, और इतना चेहरा जो था ना उसका गधे के जैसा था। किसके जैसा? गधे माना गधेड़ा, गधेड़ा कहता ना, गधेड़ा। डंकी क्या, डोंकी क्या, क्या कहते? हाँ, समझ गए ना। अब इतना ही बदन इंसान का और इतना चेहरा गधे का। 3 मरतबा कहता है होची होची होची। गधा चिल्लाता 3 मरतबा, गधे की आवाज होची होची होची, चिल्लाया 3 मरतबा, फिर कब्र के अंदर चला गया। फिर कब्र बंद हो गई। और बुजुर्ग को ऐसा लगा, अल्लाह ये क्या? तो एक इंसान को पूछा, तो उसने कहा कि भाई तुम वो सामने घर है ना, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत है, वो इसकी माँ है, जाके उसको पूछो। तो बुजुर्ग वहाँ गए, तो उन्होंने पूछा कि माई ये मसला क्या आएगा कि तेरे बेटे की कब्र है, शाम को फटी, अंदर से बाहर निकला और इसका चेहरा इतना गधे जैसा, बाकी सब बदन इंसान जैसा, इसकी वजह क्या है? तो सुनो माँ ने क्या बोला, तो मेरा बेटा है ना शराब पीता था। क्या पीता था?
शराब तो हराम है ना, शराब सब तो हराम है, सब गुनाह है। मेरा बेटा शराब पीता, मैं इसको कहती कि बेटा तू शराब मत पी, बेटा तू शराब मत पी। अभी तुम शरारत करते हो, मस्तियां करते हो, माँ बाप की बात नहीं मानते, रात बिरात तुम बाहर रखड़ने चले जाते हो, स्कूल में पढ़ने में तुम लोग ध्यान नहीं देते। तुम्हारे माँ बाप समझाते ना कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़, है ना। फिर तुमको क्या होता है, आज तो बस बोलते ही रहते, आज तो सब बोलते ही रहते हैं, ऐसा होता है ना। आराम होता है ना ऐसा बेटा, अर्श होता है ना तुमको, अब्दुल कयूम तुमको यहाँ तो अयान है ना, यहाँ तो बोलत बोल करते। अब जो औलाद माँ बाप की बात ना माने, माँ बाप को हैरान करे, उसका सुनो। तो क्या कहती है माँ कि मैं इसको समझाती कि बेटा तू शराब मत पी, शराब पीना गुनाह है, ये आदत खराब है। तो मेरा बेटा क्या बोलता था, क्या तू तो गधे की तरह चिल्लाती रहती है, जब देखो तब गधे की तरह चिल्लाती रहती। वो बेटा यूं कहता था। अब वो मर गया तो अल्लाह पाक ने कयामत तक उसका अजाब ये रखा कि रोजाना असर की नमाज के बाद उसकी कब्र फटेगी, वो बाहर निकलेगा तो दुनिया वाले देख ले कि माँ के सामने, के बाप के सामने बोलने से अल्लाह पाक कैसा अजाब देता है। अब कयामत तक उसका चेहरा कैसा रहेगा, गधे जैसा। कौन चाहता है उसका चेहरा गधे जैसा हो? इनको दिखाओ, तुम चाहते हो तुम्हारा चेहरा गधे जैसा हो? इनको दिखाओ, तुम चाहते हो? कोई चाहता, कोई नहीं चाहता ना। तो आज से माँ बाप के सामने बोलोगे, माँ बाप को सलाम करोगे, माँ बाप के हाथ चूमोगे, माँ बाप कोई बात कहे तो मानोगे, और अगर नहीं मानोगे तो अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा, क्योंकि माँ बाप का दर्जा सबसे बुलंद है ना, माँ बाप का दर्जा। अच्छा, अगर कोई औलाद माँ बाप के चेहरे को देखे तो कितना सवाब? जोर से बोलो, 100 हज का सवाब। और कोई औलाद माँ बाप के हाथ को चूमे तो कितना सवाब? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कोई शुमार नहीं।